एफआरएस बना जानलेवा बीमारी, आंगनवाड़ी सेविका की ले ली जान। हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। बड़े पैमाने पर जन जागरूकता फैलाने वाली आंगनवाड़ी सेविका, पल्स पोलियो को कोसों दूर भगाने वाली सेविका, कुपोषण को जड़ से मिटाने वाली आंगनवाड़ी सेविका, कोरोना महामारी से लड़ने वाली आंगनवाड़ी सेविका आज एफआरएस सिस्टम के सामने हार गई, अपनी जान गंवा बैठी। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गोपालगंज जिले के माझा प्रखंड की केंद्र संख्या 173 की आंगनवाड़ी सेविका रीना देवी जी का हार्ट अटैक से मौत हो गया। अब हार्ट अटैक क्यों आया, इसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। आप लोगों को मालूम ही है कि आला अधिकारियों के द्वारा बार बार पत्र के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आंगनवाड़ी सेविकाओं पर एफआरएस सिस्टम से टीएचआर वितरण करने के लिए दबाव दिया जा रहा है। और सिर्फ दबाव ही नहीं, बल्कि चयन रद्द की धमकी भी दी जा रही है। अब समाज में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आंगनवाड़ी सेविकाओं को, वो तो आंगनवाड़ी सेविका ही जाने। एसी में बैठे आला अधिकारियों को क्या पता कि कौन कौन सी समस्याओं से हमारी आंगनवाड़ी सेविका जूझ रही हैं। उनको तो सिर्फ एसी में बैठे बैठे फरमान जारी करनी है, सो कर दिए। आंगनवाड़ी सेविका उस कार्य को करने के लिए एड़ी चोटी लगा देती है। नतीजन आज वो स्वर्ग सिधार गई। काम ही रह गया। वो घर परिवार समाज सभी से नाता तोड़कर बहुत दूर चली गई। वो स्वर्गलोक सिधार गए। आखिर इतनी भी क्या, क्यों इतना डरते हैं आप लोग? क्यों जान गंवाने पे आतुर हो जाती है आप लोग? चयन रद्द हो जाएगा। क्या आप यही 7,000 से अपना परिवार चलाते हैं? क्या ये 7,000 ही आपका पूरा परिवार था? आप इस 7,000 के चलते पूरे परिवार को अनाथ कर दिए। आप बिंध्यास होकर काम करें, बेफिक्र होकर काम करें। होगा, नहीं होगा। हम जान क्यों लगा दें? कोरोना जैसी महामारी को हम लोग मात दे दिए और ये एफआरएस सिस्टम इतनी भयंकर बीमारी हो गई जिसको हम दूर नहीं कर पाए, उससे निजात नहीं हम अपनी आंगनवाड़ी सेविकाओं को दिला पाए और खुद जान गंवा बैठे। ये सही नहीं है। जिसे हार्ट अटैक आनी चाहिए वो लोग सही है, सलामत है, और जो हार्ट अटैक देने वाली आंगनवाड़ी सेविका है उन्हीं को हार्ट अटैक आ गया। ये आपकी नासमझी का परिचय है। आप दूसरों को चाहे तो नाक में दम कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, उनको हार्ट अटैक ला सकती है, लेकिन आप तो खुद ही हार्ट अटैक करवा ले। ये आज के पेपर में भी प्रकाशित हुआ है। रीना देवी जी के बच्ची का जो स्टेटमेंट है वो भी आप लोग सुनिए। हमने ये पेपर का कटिंग अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के द्वारा डायरेक्टर महोदय के व्हाट्सएप पे डाला गया, लेकिन उन्होंने सांत्वना भी नहीं दिए, एक श्रद्धांजलि भी अर्पित नहीं की, उन्होंने कोई अफसोस जाहिर नहीं की। आखिर क्यों, किस लिए आप लोग अपनी जान गंवा रहे हैं? आइए सबसे पहले मैं उनकी बेटी का जो कथन है वो सुनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं, आंगनवाड़ी सेविका की हार्ट अटैक से हुई मौत। दैनिक उजाला, माझगढ़, गोपालगंज। आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा लेने वाले बच्चों और गर्भवती महिला तथा प्रसूति महिला एवं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को 100% आभा कार्ड बनाने और एफआरएस सिस्टम से टीएचआर करने की दबाव
विभाग के द्वारा बनाने तथा कार्य पूरा नहीं होने पर कार्रवाई करने की बात से सेविका की हार्ट अटैक से मौत होने का आरोप सेविका के परिजनों के द्वारा लगाया जा रहा है। बताते चले कि माझा प्रखंड अंतर्गत केंद्र संख्या 173 डुमरिया गौसिया महावा टोला के सेविका रीना देवी की मौत सोमवार को सुबह हार्ट अटैक होने से हो गई। घटना घटते ही परिजनों में चित्कार मच गया। रीना देवी की बेटी किरण देवी का आरोप था कि विभाग के द्वारा बराबर मोबाइल के माध्यम से आंगनवाड़ी पोषक क्षेत्र के लाभुकों और बच्चों को पोषण ट्रैकर के माध्यम से आभा कार्ड 100% बनाने और FRS कर THR वितरण करने का दबाव विभाग के द्वारा बनाया जा रहा था। पोषण ट्रैकर के माध्यम से कार्य पूर्ण नहीं होने पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही थी। मोबाइल पुराने होने के कारण तथा कई लाभुकों की मोबाइल बंद होने तथा FRS के लिए बहुओं को घर से आंगनवाड़ी केंद्र तक नहीं आना और FRS करने में हो रही अनेकों कठिनाइयों के कारण 100% कार्य नहीं हो पाना और विभाग के द्वारा कार्रवाई करने की बात से चिंतित होने की वजह से हार्ट अटैक के कारण होने की परिजनों के द्वारा बात बताई जा रही थी तथा कहा जा रहा था कि सरकार के द्वारा एक तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाती है तो वहीं दूसरी तरफ आंगनवाड़ी सेविकाओं को अनेकों कार्य की बोझ लाद कर शोषण किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर लाखों महिलाओं को सरकारी कर्मचारी की दर्जा न देकर उनकी भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस मौके पर दर्जनों सेविका और ग्रामीण सेविका के घर पहुंचकर सेविका की आत्मा की शांति बनाए रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने के साथ गहरा दुख प्रकट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आंगनवाड़ी सेविका का परिवार है, उनके परिजन है, आंगनवाड़ी जो अपने अपने क्षेत्र से इनकी बच्ची को सांत्वना देने और मृत आंगनवाड़ी सेविका की आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखने के लिए उनके पैतृक आवास पर उपस्थित हुई हैं। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा होगा, सुना होगा, पत्र को पढ़ा होगा। विशेष इसमें हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से आप लोग बेफिक्र होकर काम करिए, पूरी निडरता से काम करिए, पूरी प्रखरता से अपनी बातों को सबों के सामने रखिए। काम हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, इसके लिए जान गंवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा परिवार की ओर से दिवंगत आत्मा रीना देवी जी का अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, आप उनकी आत्मा को शांति दे और अपनी चरणों में जगह दे, साथ ही उनके परिवार को इस दुख से उबरने की शक्ति दे, साहस दे, हिम्मत दे। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।